क्या भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में छलांग लगाएगी या मंदी का सामना करेगी? क्या ये निवेश का सही समय है या हमें इंतजार करना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत एक मजबूत विकास पथ पर है, लेकिन वैश्विक कारक और घरेलू नीतियां इसकी गति को प्रभावित कर सकती हैं। इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। बाजार की चाल को समझना और सही समय पर निवेश करना सफलता की कुंजी है। धैर्य और शोध आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे स्टॉक मार्केट हो, अपना व्यवसाय हो या करियर, लगातार सीखना और बदलते समय के साथ अनुकूलन करना ही आपको आगे ले जाएगा। चुनौतियां ही अवसर पैदा करती हैं। 2026 का रास्ता भले ही अनिश्चितताओं से भरा हो, पर सही जानकारी और रणनीति के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अवसरों को भुना सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। आज हम 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि के परिदृश्य को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की आर्थिक कहानी है और हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हमें आशावादी होना चाहिए। उनका तर्क है कि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी सुधार और बढ़ते निवेश अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबावों और भू राजनीतिक तनावों को संभावित चुनौतियों के रूप में देखते हैं, जो वृद्धि को धीमा कर सकती हैं। तो क्या हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कारक हमारी आर्थिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की आर्थिक सेहत कैसे मापी जाती है? इसका सबसे अहम पैमाना है जीडीपी, जो हमें बताता है कि एक साल में देश ने कुल कितने सामान और सेवाएं पैदा की और इनकी कुल कीमत क्या थी। अब बात करते हैं भारत के भविष्य की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% से 7% के बीच रह सकती है, जो कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। अच्छी खबर यह है कि भारत में कई सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, डिजिटल क्रांति और मेक इन इंडिया जैसी पहलें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। वैश्विक मंदी, बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव जैसे कारक भारत की वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिनसे हमें सतर्क रहना होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जीडीपी और शेयर बाजार का क्या संबंध है? जब जीडीपी बढ़ता है तो कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, जिससे आमतौर पर शेयर बाजार भी ऊपर जाता है। लेकिन याद रहे, बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म में सावधान रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। एसआईपी और डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक दीर्घकालिक मानसिकता अपनाना सबसे अच्छी रणनीति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए इन्वेस्ट लाइक रिच और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।